गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म शरीर को जगाने के लिए सूक्ष्म शरीर के महत्व को समझना पड़ेगा। उसकी उपयोगिता को जानना पड़ेगा और वो केवल एक ही सहारे से हो सकती है, प्रचंड मनोबल की प्रतिभा। प्रचंड मनोबल की प्रतिभा उसको बदलना पड़ेगा अपने जीवन के, अपनी आत्मा के अनुकूल। अपनी आत्मा के अनुकूल उसको बदलना पड़ेगा। कष्ट कठिनाइयों का बोलबाला तभी तक है जब तक आपकी मनोबल की प्रचंड शक्ति निष्क्रिय है। मनोबल की शक्ति अगर आपकी बढ़ जाए तो वो सब काम वो कर देगी जो हम सोच भी नहीं सकते। आज जिन दुर्गुणों के सामने, याद रखना, अंदर से सुनना, जिन दुर्गुणों के सामने हम घुटने टेकते हैं केवल इंद्रियों के कारण, आज वही हमारी दुश्मन बनकर के खड़ी हुई हैं। इसके लिए मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा। आत्मा मां सीता है। आत्मा मां सीता है। मन हनुमान है और इंद्रियां बंदर भालू हैं। इंद्रियां बंदर और भालू हैं। जब तक प्रचंड मनोबल की ताकत आपके अंदर जागृत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सर्दी के दिनों में मच्छर मक्खी अपने आप मरने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से विषाणु कीटाणु होते हैं जो अपने आप हटने लग जाते हैं, प्रकृति से हटने लग जाते हैं। आज का जो समय का ढर्रा चल रहा है, समय के ढर्रे के कारण आज के व्यक्ति के मानसिक स्थिति पतन की तरफ है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही है और आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। गर्मी के दिनों में कभी कभी अग्निकांड हो जाते हैं। अगर जंगल में अग्नि लग जाए, कटीली झाड़ियां, झाड़ झंकार जो उसके सामने आता है, अग्नि के सामने जो आता है वो सब मिटता चला जाता है।
वो सब अपने आप मिटता चला जाता है। दुर्दांत रावण पैदा हुआ और उसने अपना प्रकोप फैलाना शुरू किया। मां सीता जैसी आत्मा, उसका उन्होंने हरण कर लिया। राम जैसा तपस्वी आत्मा को मुक्त कराने के लिए धरा पर अवतार बनकर के उतरा। हम हो सकता है हम राम ना हो, क्योंकि राम तो एक ही हुआ है, परंतु काश हमारे अंदर भी राम के जैसे गुण आ जाएं। राम के जैसे गुण हमारे अंदर भी आ जाएं तो हमारा मन भी राम के जैसा काम करने लगेगा। इतनी बात समझ आ रही है? अगर राम के जैसी सोच, राम के जैसे गुण मेरे अंदर आ जाएं, तो मैं भी राम की भूमिका को निभाने लग जाऊंगा। राम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, ना के मौज मस्ती का। अपनी तुलना हम राम के जीवन से करके देखें तो आपको एक बात पता लगेगा कि उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया बुराइयों के साथ। अपनी ही नहीं, समाज में जो फैली थी उनके विरुद्ध बिगुल बजाया। सीता जी का हरण करके रावण ले गया। अंदर से देखेंगे, आत्मा को मैंने सीता कहा है और मन को रावण कह रहा हूं। इस मन ने सीता माता जैसी शक्ति का हरण कर लिया। दुर्योधन ने भी चीर उतारा था। दुर्योधन ने भी चीर उतारा था। परंतु जब सीता का हरण हो गया तो राम ने एक बात देखा कि रावण के साथ अगर सीधी लड़ाई की जाए, शरीर की ताकत में मैं उससे कमजोर हूं। शरीर की ताकत के रूप में मैं उससे कमजोर हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, उसकी सच्चाई को समझना। बुराई में बुरे व्यक्ति अपने आप साथ देने को खड़े हो जाते हैं। बुराई में बुरे व्यक्ति बगैर बुलाए साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। कैसे? अगर किसी व्यक्ति को नशे की लत हो और वो ये कह दे पैसा मैं खर्च करूंगा, जिसको नशा करना है वो आ जाओ कर लो, तो एक बार बोलने की देर है,
उस तरह की प्रकृति के लोग अपने आप आ जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति अहंकारी को अपने आप अपनी तरफ खींच लेता है। तरह तरह की बातें कह करके, उकसा करके, सामान्य बातें, सृजन की बातें नहीं करता है। तो उसका साथ देने के लिए बहुत सारे व्यक्ति उसके साथ आ जाते हैं। राम ने भी अपने जानने वाले ताकतवरों को निमंत्रण भेजा। जो अपने जानकार थे उनको निमंत्रण भेजा, भाई मेरा साथ दीजिए, मैं कमजोर हूं। रावण मेरी पत्नी को उठा करके ले गया। परंतु सब पीछा छुटा करके, पीछा दिखा करके, आंख बचा करके सब चले गए। जब राम ने स्थिति को ये देखा तो उन्होंने सोचा कि अब ये समुदाय मेरा साथ नहीं देगा, तो उसके लिए उन्होंने असहायों को, दीन दुखियों को, कमजोरों को, उनको ढूंढा और उनका साथ लिया। वो पीड़ित थे, उन्होंने पीड़ा को समझा था, मन से पीड़ा को समझा था और पीड़ा को समझ करके अपनी पीड़ा माना था। अपनी पीड़ा माना था, ये मेरी पीड़ा है, अगर ये मेरे साथ होता तो मेरा हाल क्या होता। इस आधार पर बंदर भालुओं के ग्रुप बन गए, ग्रुप बन गए। बंदर उछल कूद करते हैं तो उन्होंने समुद्र में पत्थर डाले और रीछों ने इंजीनियर का काम किया और दोनों ने मिलकर के पुल बना दिया, लंका तक पुल बना दिया। पुल की जरूरत क्या पड़ी थी? आवागमन में दिक्कत ना हो। रावण के साथ तो युद्ध होना ही होना है, इसलिए वो काम पक्के कर लिए जाएं जो हमें किसी काम को करने में बाधा पैदा ना करें। उसके बाद रावण से कहा गया, हमारी पत्नी सीता माता को आप छोड़ दीजिए। रावण अहंकारी था, राम को कमजोर देख करके ठाका लगाया, हंसी आई उसको। राम को कमजोर देख करके उसको हंसी आई कि तो वनवासी है, इसके साथ कौन देगा, अकेला है, इसका मैं क्या बिगाड़ लूंगा। परंतु वो तपस्वी था, वो तपस्वी था, उसके जीवन में तेज था, वाणी में ताकत थी। रीछ वानरों की सेना तैयार कर ली। जरा सोचो, जरा सोचो, सेना के सामने रीछ वानर जैसी सेना बन जाए
उनको पकड़ पाना, बांध पाना आसान नहीं है। और वही हुआ, वही हुआ। वो अहंकारी व्यक्ति थे, रावण के जो साथ देने वाले थे वो अहंकारी व्यक्ति थे। वो अपने अहम के लिए लड़ रहे थे और राम अपनी आत्मा के लिए लड़ रहा था। बंदर भालुओं का साथ पाकर के राम ने रावण को मार गिराया। इतना शक्तिशाली महाबली, सब तरह की उसके पास सुविधाएं थी, परंतु रावण का मुकाबला रावण राम का मुकाबला नहीं कर सका, क्योंकि उनके पास तप था। तप, साहस एक ऐसी चीज है, अगर बुराइयों के प्रति हमारा साहस जग जाए कि हर हालत में हमें अपनी बुराइयों को मिटाना है, हर हाल में हमें अपनी बुराइयों को मिटाना है। और ये मैं दोबारा से बोल रहा हूं, प्रचंड मनोबल की प्रतिभा यहां कहना चाहूंगा, दुर्बल प्रतिभा दुर्गति का कारण होती है। सहयोगियों से बड़े बड़े काम बनते हैं, परंतु उनकी जो विचारधारा है वो एक सी होनी चाहिए। राम का तपोबल उनके ऊपर काम किया और वो सब की जो मनः स्थिति थी वो राम के अनुसार ढल गई। सहयोग माने मिलकर के, सहयोग माने मिलकर के, जो काम किया वो मिलकर के किया। ये इंद्रियां ही हैं जो हमको उजाड़ती हैं, क्योंकि ये बुराई का साथ देती हैं। भाई बहुत अच्छे से समझ लेना, हमारी इंद्रियां बुराइयों का साथ देती हैं। मन भी रावण बन जाता है, हनुमान नहीं। मन ही रावण है, मन ही हनुमान है। जो हनन कर दे मान का वो हनुमान, और जो अपने मान को बढ़ाए वो रावण। जब इंद्रियां विषयगामी, भोगगामी हो जाती हैं तो लड़ेगा किससे? बंदर भालू तो उजाड़ने वाले बन गए, बंदर भालू तो उजाड़ने वाले बन गए, तो रावण तो अपना काम करेगा ही करेगा और भगवान की दुनिया को उजाड़ेगा। भगवान की इस दुनिया को उजाड़ेगा। बेटा तुम्हें हनुमान नहीं बनना है ना, मन को हनुमान बनाना है। मन को हनुमान, प्रचंड मनोबल की प्रतिभा को जागृत करना है, प्रचंड मनोबल की प्रतिभा को जागृत करना है। तुम्हें हनुमान नहीं बनना है, तुम तो राम हो। इस आत्मा की लाज को देखिए, कौन बचाएगा?
इस आत्मा की लाज को कौन बचाएगा, इसके बारे में जरा सोचिए। रावण तो मतलब उसको हड़प रहा है। आज वो स्थिति पैदा है। जब तक आपका मनोबल प्रचंड नहीं होगा, आत्मा के अनुकूल, आत्मा के अनुसार, यहां मैं फिर से कहूंगा, रानी लक्ष्मीबाई जो मुगलों के विरुद्ध लड़ती रही, स्त्री थी, मनोबल कितना प्रचंड था कि पुरुष भी उतना प्रचंड बल का नहीं था, और अपने प्रचंड बल से उसने अपनी सेना में स्त्रियों को खड़ा कर दिया। स्त्रियों को खड़ा कर दिया, और वो स्त्रियां लक्ष्मीबाई की तरह काम करने लगी। सैनिकों को प्रोत्साहन दे रही थी और अपनी लड़ाई को लड़ रही थी। सैनिकों का समूह संगठन के रूप में, सैनिकों का समूह संगठन के रूप में लड़ता रहा तो बुराइयां हटी। ललिता बेटी, ठीक से बोलना चाह रहा हूं, अभी तो भूमिका जमा रहा हूं। देखिए, इस बात से तो मना नहीं करूंगा राम के गुणों को ना अपनाया जाए। लक्ष्मीबाई का भी उदाहरण दिया है मैंने अभी आपको। अरे राणा प्रताप की तो जो लड़ाई लड़ रहा था उसमें तो उसके सैनिक आदिवासी थे। महाराणा प्रताप के साथ में जो सैनिक थे वो आदिवासी थे। महाराणा प्रताप का अपना प्रभाव जो उन पर पड़ता था, अपनी जान की परवाह नहीं की और राणा का साथ दिया, राणा का साथ दिया। अब ललिता एक बात बता बेटा, बिंदी लगा करके, चूड़ी पहन करके घर में बैठेगी या इन इंद्रियों को जो वनवासी आदिवासी रीछ बंदर भालू हैं, अगर ये तेरी पीड़ा को समझ जाए और तेरे अनुसार ढल जाए तो समय के प्रभाव से जो आज दुष्प्रवृत्तियां छाती हुई चली जा रही हैं, बुराइयों का बोलबाला और बुराइयों का विस्तार हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। बाहर के प्रयत्न आप कितने ही कर लीजिए, जब तक इंद्रियां विषयगामी है तब तक आप उनका कोई लाभ नहीं ले सकते। वो ही आपका विनाश कर रही हैं। रावण का साथ देकर के वो ही देखो ना, रावण का साथ देने वाले कितने बलिष्ठ रावण के साथ हो गए थे। देखने और समझने की आवश्यकता है।
अगर मेरी बात समझ आ रही हो, जो मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया है, ये बात समझ आ रही हो, तो ये इंद्रियां जागृत हो जाएं, आत्मज्ञान से इंद्रियां जागृत हो जाएं और ये सारी की सारी पांचों की पांचों मिलकर के काम करने लग जाएं आत्मा की सुरक्षा के लिए। तो जितने भी विकार, बुराइयां, पाप जो भी कुछ हैं, वो सब हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? हाँ बेटा सुदेश, मनोबल प्रचंड तभी होगा जब इंद्रियां उसके साथ काम करेंगी। सीता रूपी आत्मा बेटा, रावण रूपी मन, इंद्रियों रूपी बंदर भालू, जीवन के उस पार जाने के लिए, जैसे इन बंदर भालुओं ने इतना बड़ा पुल बना दिया जो भारत से लंका को जोड़ता था, भारत से लंका को जोड़ता था, और बंदरों में इतनी ताकत पैदा कर दी, एक सिरे से उछले और दूसरे सिरे पर पहुंच गए। समुद्र को लांघने की क्षमताएं उनके अंदर पैदा हो गई राम के कारण। राम के कारण बेटा वो क्षमताएं पैदा हो गई। इंद्रियों को आपका वो संबल मिले, किसी तरह से इंद्रियां आपके आत्मा का साथ देने लग जाएं, वो आत्मा की स्थिति को समझें। अगर आत्मा की स्थिति को समझा तो आप अंदर से देखो, अगर उस प्रचंड शक्ति को हम जगा सके कि हमारी इंद्रियां किसी तरह से आत्मा का साथ देने लग जाएं, तो आप देखिए देखते 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 सारा का सारा सिस्टम ही बदल जाए। आप ये देखेंगे कि सारा सिस्टम ही बदल जाएगा। आज जो कुछ भी खेल चल रहा है वो इंद्रियों का चल रहा है। आप वो शख्स हैं जो दो युगों को जोड़ रहे हैं। 50 साल पहले का भी आपने देखा है और आज की स्थिति को भी आप देख रहे हैं। ये सारे परिवर्तन इंद्रियों के कारण ही हुए हैं। याद रखना, आप खोज करेंगे तो वही पाएंगे जिसकी आप खोज कर रहे हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। जो अंतरात्मा को ढूंढ रहे हैं वो पाएंगे जरूर, पर इंद्रियों के माध्यम से ही पता लगेगा, क्योंकि अनुभव वो ही करती हैं। उनकी सही स्थिति को हमको समझना होगा। ये समझना होगा हमारी इंद्रियां हमारे लिए कितनी उपयोगी हो सकती हैं।
अगर आपकी प्रतिभा परिष्कृत होगी तो दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति से भी आप काम ले सकते हैं। दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति से भी आप काम ले सकते हैं। ललिता देखो बेटा, योगेश देखो बेटा, जो कहा जा रहा है उसमें सोचो। अगर हम ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहे, जप भी कर रहे हैं, जो अनुष्ठान जो कुछ भी आपसे हो रहा है वो हो रहा है, परंतु मन की स्थिति क्या है? क्या प्रतिभाशाली हो रहा है? प्रतिभा का जागरण कर रहा है? जब तक प्रतिभा नहीं जगेगी, इंद्रियां जिस कार्य के लिए मिली हैं उस कार्य को नहीं करेंगी, बैठ करके खाने वाली बात करेंगी। शकुंतला देख ले बाबू, ये देख लो काम कैसे चले, काम ईश्वर का, आत्मा का कैसे चले, इस बारे में सोचना और समझना होगा। सब कुछ आपके अंदर है, समझ भी और अकल भी आपके अंदर है। आप ये देखिए आपकी अकल कहां लग रही है, अंदर से देखो। इन इंद्रियों का पोषण देने के लिए, भोग विलास देने के लिए। योगेश जो तुमने लिखा है देखो बेटा, आपकी प्रतिभा, आपकी प्रेरणा कहां लग रही है? सच्चाई का पता आपको तभी लगेगा जब आप बारीकी से अपने आप को देखेंगे। जी बेटा, वही करना है। चलिए, समय पूरा हो रहा है। जो विषय दिया गया उस पर चिंतन करना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। परसों बेचैनी हो रही थी, कल बड़ा चिंतन किया, किसके कारण ऐसा हुआ, क्यों हुआ। मन जब विषयगामी हो जाता है, इंद्रियां भोगगामी हो जाती हैं। उस सब का प्रभाव हमारी चेतन सत्ता, यानी कि जो हमारी सीता है, उस पर जाकर के पड़ता है। सब कुछ हमारे ही अंदर बैठा है, रावण भी, राम भी, सीता भी। ढूंढिए, जो आज बताने का प्रयास किया है उसको जानिए और उस पर चलिए। दोनों हाथ रगड़िए, मुंह पर फिराइए।
अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभिहंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। 3 बार आचमन करिए। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीमय श्री। चलिए, रुकावट आ गई, पता नहीं कहाँ से। चंदन धारणम, तिलक लगाइए। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा बांधिए। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम। अब कलश पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धिर्षः गुणसमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब एक साबुत पुष्प अर्पित करिए आसन के रूप में। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल छोड़िए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञ अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विशोमार्धिक। अवसरबंद अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथ्वी ववरिया ददे अग्निम दूतम भूरो दधे हव्यवाह मुकुर्वे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाएं दान करिए। 4 समिधाएं दोनों तरफ से घी लगाइए और समर्पित करिए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्थिने देवर्दस्व चेत देवर्दय चास्मान प्रजया पशुर्वमवर्च से अन्नादेन समेत दह्यई स्वाहा। इदम अग्नि जातवेस्य इदम नमः। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन्। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी।
ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्ठयै स्वाहा। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़िए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविते परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे, हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां च संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्य। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सनिस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जमदग्नि ऋषि। ओम जमदग्नि महातेज। वशिष्ठ ऋषि का। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का। ओम अत्रये नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी सर्वलोक हितैषिणी तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अब अत्रये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मारुंधति का। ओम अरुंधत्तये नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्तये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब 7 आहुति घृत से देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये। गायत्री मंत्र से आहुति देंगे लगातार। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बेटा आज तुम्हारी माँ का महीना है, उनके लिए 3 आहुति दीजिए। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमा इदं नमः।
ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। विशेष आहुतियाँ अंकित के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एक हमारी बिटिया यहाँ उसमें नोएडा में है, पश्यंती नाम है, उसकी बच्ची बीमार है, उसके लिए। और उसकी बहन का एक नर्सिंग होम है, प्रतापगढ़ में उसका नर्सिंग होम है, उसके भी आगे के लिए अच्छे उसके लिए। सविता सिंह लिख रही हैं, पति की आँख में प्रॉब्लम है। हाँ, उनके पति की आँख में प्रॉब्लम है। अनीता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूर्णिया से संजय दुबे की पत्नी है। पवन दीक्षित के अच्छे कारोबार पारिवारिक लाभ के लिए। पूजा चौधरी की मम्मी हैं गाजीपुर में, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गोविंद शर्मा गाजियाबाद से हैं, इनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हाँ बेटा, पति की आंख में दिक्कत है, ये आपने लिखा है सविता, उसके लिए आहुति डलवा रही है। और भी जिन जिन को दिक्कतें हैं, जिनकी मुझे याद है, मैंने उनका तो बोल दिया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। हाँ, सीमा के पापा, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए भी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमंतु हंतु विमोचन हंतु रसम भी ते अंतः कर्मयोगवि स्वाहा। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्वशरीरम समनम ते रोगम वैद्य मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम सुरक्षा कवच के लिए। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनिमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात्सरम सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृत सुहूत सत्प्रायश्चिताहुतीनाम कामानाम समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण। ओम सर्वं वै पूर्णगवं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगवं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़िए वसोधारा। ओम वसो पवित्रमसि सत्तारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनः तो वसो पवित्रेण
सद्धारेण सुत्वा काम लक्ष्य स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं कथान्ये सुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सुगरुड़ध्वज मंगलम। सभी आरती ले लें, पुष्प ले लें, देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जनता देवतानि धर्मानि प्रथमान्यासन्ते यहनाकं महिमां चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय। सूर्यार्घदानम्। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंप्य मां भक्ते गुणार्घं दिवाकरं सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः।